नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश पीएससी मेंस के इस सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं 3 मार्कर्स के प्रश्न पर। ये प्रश्न कैसे डिज़ाइन होने हैं, ये प्रश्न के उत्तर कैसे हमें डिज़ाइन करने हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट के जो वीडियोस हैं वो हमने आपसे शेयर किए, आपसे डिस्कस किए इन 3 मार्कर्स पर। और होप सो आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे और पसंद आ भी रहे हैं। तो चलिए आज की कुछ टॉप 10 प्रश्न 3 मार्क्स देखते हैं। और ये संभावित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो इन्हें नोट डाउन करें, खुद लिखने का प्रयास करें। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, हरिविजय सूरी। तो इसका आंसर राइटिंग में क्या लिख सकते हैं आप कि हरिविजय सूरी प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हरविजय सूरी काफ़ी समय तक अकबर के दरबार में रहे। अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों याद रखिएगा, 3 मार्क्स के प्रश्न में आपको 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट तो रखने ही हैं। चाहे आपको 1 2 3 पॉइंट्स में रखकर या लिखकर लिखना पड़े, या फिर आपको 3 लाइन्स में लिखना पड़े, पर उसमें 3 पॉइंट्स दिखने चाहिए। हाँ, इसमें 3 पॉइंट्स, इसकी डिटेल में या जो भी प्रश्न है उसकी डिटेल में 3 पॉइंट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो हरविजय सूरी हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं मान सिंह के बारे में। तो मान सिंह के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, तो राजा मान सिंह आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। इन्हें मान सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। अब इस मान सिंह के में मैंने 4 पॉइंट डाल दिए। थे कौन, किस नाम से जाना जाता था, कहाँ के सेनापति थे और किस युद्ध में नेतृत्व किया, ये 4 पॉइंट हो गए। तो आप इसमें 3 पॉइंट भी कर सकते हो, तो कोई इसमें परहेज नहीं है। आपको वो 3 पॉइंट्स ऐसे रखने हैं कि आपको भी लगे कि कॉमन है पर थोड़ा सा यूनिक है। जैसे कॉपी चेक करने वाले जो प्रोफेसर होंगे उन्हें लगेगा कि हाँ, सामने वाले ने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बैराम खान। आज का जो तीसरा प्रश्न है वो है बैराम खान। तो बैराम खान या मोहम्मद बैराम खान अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता व अकबर के वजीर थे। इन्हें खानी बाबा के नाम से जाना जाता था। 1561 में इनकी हत्या कर दी गई। तो ये 3 पॉइंट बैराम खान के लिए हुए। नेक्स्ट प्रश्न क्या बन सकता है, दहसाला बंदोबस्त। तो क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में कि अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था शुरू की, जो कि जब्ती व्यवस्था या दहसाला व्यवस्था के नाम से जानी गई। इस व्यवस्था में 10 वर्ष में हुई फसल की पैदावार तथा उत्पादन लागत का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया जाता था। नेक्स्ट क्या बन सकता है प्रश्न आपका, तानसेन। तो तानसेन में क्या डिजाइन कर सकते हैं आंसर, तानसेन या रामतन्नु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये 3 पॉइंट्स आप पुट कर सकते हैं तानसेन के लिए। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, अकबर। तो इनमें क्या लिख सकते हैं आप, अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल प्रशासन या मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर ए आज़म, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। अकबर की जीवनी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। अगला प्रश्न क्या लिख सकते हैं आप या देख सकते हैं, फतेहपुर सीकरी। तो इस पर क्या डिज़ाइन हो सकता है आंसर, फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। वर्तमान में यह आगरा जिला का एक नगर पालिका बोर्ड है। यह अकबर के राज में 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, मनसबदारी प्रथा। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ की थी या किया था। मनसब शब्द शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करता था। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे। दोस्तों मनसबदारी प्रथा पर 3 नंबर या 3 मार्क्स पर भी प्रश्न बन सकता है और 5 मार्क्स पर भी प्रश्न बन सकता है। तो
आपको इसे सिंक्रोनाइज करने की हैबिट या कला होनी चाहिए कि आप किसी भी एक प्रश्न को 3 मार्क्स, 5 मार्क्स या 11 मार्क्स में कन्वर्ट कर सकें। इतना डिटेल होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल है 3 मार्क्स के लिए आप उसको सिंक्रोनाइज कर सको। 3 मार्क्स के लायक आपने तैयार किया है तो आप उसे 200 शब्दों में कन्वर्ट कर सको। ये आप में कला आनी चाहिए और ये कला आप में तब आएगी जब आप लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो कीप प्रैक्टिस। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मनसबदारी प्रथा के बाद क्या है प्रश्न, वह है फैज़ी। तो फैज़ी मध्यकालीन भारत का फारसी कवि था। फैज़ी अबुल फजल का बड़ा भाई था। अकबर ने इसे अपने 9 रत्नों में से एक चुना था। आज का आखिरी प्रश्न क्या है, अकबरनामा। तो इस पर क्या लिख सकते हैं आप, कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसका आंसर। तो अकबरनामा अकबर की जीवनी है। इसे आईने अकबरी भी कहते हैं। इसके रचनाकार अबुल फजल थे जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये अकबरनामा के बारे में आप डिटेल पुट कर सकते हैं 3 मार्क्स में। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 10 संभावित प्रश्न 3 मार्क्स के पार्ट 1 पेपर फर्स्ट के। होप सो ये टॉप 10 प्रश्न आप खुद लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। मैंने पहले कई बार आपसे कहा है कि प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख कर प्रैक्टिस करें, आपके लिए उतना ही मेंस इजी होगा। ज्ञान आपके पास बहुत होगा पर उस ज्ञान को उस समय उतनी लाइनों में, उतनी पैराग्राफ में फिट करना, डिज़ाइन करना, इट्स ए बिग डील। तो आपको ये तब आएगा जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट हार्डली कि प्लीज़ जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें। जो मैं आपसे डिटेल डिस्कस करता हूँ 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, वही लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक आंसर राइटिंग में डिज़ाइन कैसे करना है, जो मैं सामने आप स्क्रीन पर देख रहा हूँ या दिखा रहा हूँ आपको, उसको आप पॉइंट वाइज भी पुट कर सकते हैं। जितनी भी 3 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट्स हैं, उसको आप सिंक्रोनाइज करें और पॉइंट में डाल दें। उसमें भी आप फुल मार्क्स गेन करेंगे। तो जब तक ये आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये आपको लिखना नहीं आएगा। सो प्लीज़ लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितने भी मैंने 3 मार्क्स के प्रश्न दिए हैं उन्हें खुद नोट डाउन करें। खुद जितना आप जानते हो उसके बारे में नोट डाउन करें, पॉइंट दें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।